के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब हमें देख लें, हमारी हिस्ट्री को उठा के देख लें, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। करप्शन खेल रहे हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाए। उनकी फॉरेन पॉलिसी भी टाइट है काफ़ी, वो इक्वलिटी के बेस पे चलते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं चलते। दिल्ली में आयोजित G20 समिट की भव्यता ने जिन्ना के वारिसों के दिलों में आग लगा दी। कट्टरपंथ देश की हर गली और नुक्कड़ पर, वैश्विक मंच पर भारत की धमक की चर्चा है और जुबां पर पीएम मोदी का नाम। देखिए, मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नज़रिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़ा विजनरी लीडर पाए गए हैं, जिसकी मुझे और ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। कोई प्रधानमंत्री मोदी को विजनरी लीडर बता रहा है, किसी के जुबां पर भारत के विकास की बात है, कोई भारतीय डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, तो किसी का गुस्सा अपने हुक्मरान पर फूट रहा है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आईटी में जो है ना हर जगह उनके लोग बैठे हुए। उनका अपना नज़रिया है आरएसएस का, जिसको वो भरते हैं। उनकी इंडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी है, इसी वजह से उनकी बाहर भी इज़्ज़त है, और इंडियन कम्युनिटी भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी है। और फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी, जब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं ना, तो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का प्रोटोकॉल आपको बाहर के मुल्कों में, अपने मुल्क में, और आपको इवन हर जगह आपको मिलेगा। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपने लगा रखे हैं, वो समझ ही नहीं आता उनका, तो उनका क्या स्टांस है। आप पॉलिसी के अंदर निहायत कमज़ोर हैं, आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे। ये पाकिस्तान के किसी एक हिस्से की बात नहीं है। दिल्ली में G20 समिट की चमक दमक और भारत की डिप्लोमेसी की धमक ने जिन्ना लैंड में कट्टरपंथ के मुहाफिजों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं, और वहां अवाम मोदी मोदी चिल्ला उठी है। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकॉनमी होगी दुनिया की। इंटरनेशनल लेवल पे पहले हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं थी, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं रही। पहले पासपोर्ट, मैंने कहा कह रहे हैं पहले पासपोर्ट की इज्जत नहीं थी, अब कुछ बेहतर हुई है। वो कह रहे हैं पहले इज्जत नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं। देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे कभी ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि आपको क्यों में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही है, आपका जब ग्रीन पासपोर्ट सामने जाता है तो उस पासपोर्ट को एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। वो तमाम जब मुसाफिर जो है इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से वेलकम करने के बाद वो पाकिस्तानियों की तरफ आते हैं। इंडियन इस वक्त अमेरिकन जो आईटी में कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में 2.5 करोड़ इंडियन बैठा हुआ उधर अमेरिका में। ठीक है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है, ना मैं कोई इतना कोई वो है। ये महंगाई और आतंक से जूझ रहे पाकिस्तान की तस्वीर है, जो अब धीरे धीरे बगावत की शक्ल ले रही है। इसका ट्रेलर बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते गिलगित बाल्टिस्तान तक दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में बगावत की आग सुलग रही है। कट्टरपंथ की बुनियाद पर पाकिस्तान के रहनुमाओं ने जिस तरह से आतंक को बढ़ावा दिया, उसके नतीजे अब नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाले इलाकों में आतंकी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अफगानिस्तान के तालिबान से करीबी रखने वाले आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगस्त महीने में आतंकी हमलों में 83% की बढ़ोतरी हुई।
अगस्त में बेहिसाब आतंकी घटनाएं दर्ज की गई। इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो चले हैं। इसका सीधा असर अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार पर भी पड़ा है। बॉर्डर पर गोलाबारी और झड़प के बाद तोरखम बॉर्डर सील कर दिया गया है। यानी एक ओर महंगाई, दूसरी ओर आतंकी घटनाएं और तीसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर का बंद होना जिन्ना के वारिसों के दिलों में बदहाली का खौफ पैदा कर रहा है। उनके बहुत से ऐसे 2 नंबर काम जो हैं अफगानियों के और इवन पाकिस्तानी भी जिसमें मुलविस होते हैं वो उनके रुक जाएंगे। तो इसलिए उस फेंसिंग को रोकने के लिए और इस बॉर्डर को किसी किस्म की डिवीज़न ना हो, अपना उनका आने जाने के रास्ते जो हैं वो खुले रहें, इसलिए फिर वो वहाँ पर इस तरह के क्लैशेस बरकरार रखें। गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। जिनके पास पैसे हैं उनके डबल होते जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। अफ़गान बॉर्डर की बात करें तो रोज़ हज़ारों की तादाद में जो है लोग इधर आ रहे हैं, इधर आके अपना काम कर रहे हैं, अपना यहाँ से पैसा वहाँ भेज रहे हैं। ज़ाहिर है यहाँ से पैसा जा रहा है, डॉलर जा रहे हैं, करेंसी जा रही है, तो फिर पाकिस्तान में तो क्राइसिस आने ही आने हैं। ये पाकिस्तान के हर खासो आम का डर है और यहीं से सवाल भी उठ रहा है, आखिर क्यों पाकिस्तान पड़ोसी देशों तक के साथ बेहतर रिश्ते नहीं रख पाता। इस कड़ी में सबसे पहली मिसाल जो दी जा रही है वो इंडिया की है, मोदी सरकार की है और भारत की डिप्लोमेसी की है। इंडिया के रिलेशन यूके के साथ, ना सिर्फ यूके बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की आप सिचुएशन देख लें कि जो भी सिचुएशन है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क में जी जितनी भी जमातें हैं सबको मिल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए, रादर दे थिंक अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स, कि वो अपने बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी है, मैं कहता हूँ इस वक्त जो भी पार्टी पाकिस्तान में सबको यकजा करती है, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, जितनी भी पार्टीज हैं, सबसे पहले तो उनको चाहिए कि जो भी पार्टी पाकिस्तान में इस वक्त जो भी कारकर्दगी आवाम के लिए करेगी ना, वो तारीख में अपना नाम रकम कर देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ इनके तल्लुकात तो एशिया में जितने भी एशियन टाइगर्स हैं उनके साथ मिल के कोई ऐसी स्कीम बना लें कि टाइगर कौन है मुझे ये बताएं। चाइनीज़ हैं, हमारे जनूबी कोरिया है। इंडिया के बारे में क्या राय रखते हैं? इंडिया हमारा देखें हमसाया है, हमने उसके साथ रहना है। यानी पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि कश्मीर का मसला एक तरफ, लेकिन अगर इंटरनेशनल मंच पर ऊपर आना है और आर्थिक हालात को बेहतर बनाना है तो पहले भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे। पाकिस्तानियों को यकीन हो चला है कि आने वाले वक्त में भारत ही एशिया का लीडर होगा। बिल्कुल आने वाले वक्त में तो मैं यही देख रहा हूँ कि एशिया का जो टाइगर होगा वो इंडिया ही होगा। एशियन टाइगर इंडिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, आने वाले वक्त में एशिया इंडियन टाइगर होगा। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में कोई बाहर से कोई वजीर, कोई सदर नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। क्यों आएंगे? वो यहाँ पर आकर उन्होंने मरना, यहाँ पर आके मरना है उन्होंने। पाकिस्तान में हालात ये है कि अब वहाँ की आवाम सरेआम अपने हुक्मरानों और फौज पर सवाल उठा रही है, भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है।